नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प हुआ जा रहा है। बेहद जब कह रहा हूं तो ये नहीं कि पिछली बार का चुनाव दिलचस्प नहीं था। लोगों को भली भांति याद है 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए कहते थे दीदी, बड़ी मुस्कुराते हुए ममता बनर्जी कहती थी खैला होवे। अब ये दोनों नारे तो नहीं है मैदान में इस बार। न पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ढंग से दीदी कहकर के आक्रामक हैं, और न ही वो मिठास के अंदाज में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लोग कह रहे हैं खैला होबे खैला होबे। बंगाली में खैला होबे कहने का मतलब है कि किधर पासा पलटेगा पता नहीं, और हुआ वही। खैला किसके साथ हुआ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खैला हुआ या लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के खिलाफ खैला हुआ? मैदान बिल्कुल साफ हो गया। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 213 सीटें तृणमूल कांग्रेस एक छोहे जीत के चली आई, और प्रतिपक्ष में जानते हैं कौन आया? 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लग रहा था कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, लेकिन रणनीतिकार थे ममता बनर्जी के प्रशांत किशोर। वो बार बार शपथ खाते थे, कहते थे भारतीय जनता पार्टी की जीत का आप लोग आकलन कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट से ज्यादा संख्या में आई, मतलब 99 से ज्यादा आई, तब मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। उनका कहा बिल्कुल सही हुआ। भारतीय जनता पार्टी 77 पे जाकर सिमट गई। सिमटना क्या कहते हैं? 77 पे आना जानते हैं? इस 77 और 213 के खेल में हुआ क्या? इस 77 और 213 तृणमूल कांग्रेस के 213 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के 77, मतलब दोनों ही आपस में खेल गए। बीच में जो मौजूद लोग थे कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट, बिल्कुल शून्य पे जाकर पहुंच गए। बिल्कुल 4 अन्य विधायक आए विधानसभा के अंदर में। ये बात अलग है कि तृणमूल कांग्रेस नंबर बढ़ाती गई, विधानसभा 5 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन फिर से एक बार वही मोड़ पे आ गया। 2011 में जब ममता बनर्जी आई थी, तब उम्मीद नहीं था किसी को कि ममता बनर्जी या 35 साल से पश्चिम बंगाल में जो लाल दुर्ग था, लाल किला था, लाल किला कहने का मतलब जानते हैं, लेफ्ट फ्रंट का जो शासन था, वो अचानक से ध्वस्त हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी 2011 में किसी को। इस लिहाज से ममता बनर्जी उभरती चली है। 2021 की कहानी तो बताया कि विधानसभा के अंदर आप देखेंगे एक तरफ से तो सारे तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, और उनके खिलाफ जो 0 नंबर पे होती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य कहा जाता है बंगाल को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापकों में से थे। ये बार बार आरएसएस को कहना पड़ रहा है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति ने बिल्कुल सफाया कर रखा था। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा लोग नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में एक दूसरे को मजबूती देते हुए, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी मजबूती ममता बनर्जी के शासनकाल में मिली, या दोनों आपस में जिस ढंग से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बरसात करते रहे, कि पूरा पश्चिम बंगाल 2 के बीच में ही बट गया। या तो भगवा रहा, या तृणमूल कांग्रेस के नाम पे तृणमूल कांग्रेस के लोग हो गए। जड़ तक उसका संगठन मौजूद है तृणमूल कांग्रेस का। कायदे से 2011 में जब आई थी ममता बनर्जी, उतना वो हाल नहीं था। लोग आश्चर्य हुआ था कैसे सिमट गया पश्चिम बंगाल से लेफ्ट फ्रंट, कैसे खत्म हो गया। और उसमें उस समय तृणमूल कांग्रेस 2011 की जब बात कर रहे हैं, जब तृणमूल कांग्रेस के नेत्री के तौर पर ममता बनर्जी आई थी, तब से उन्होंने जो काम किया है पश्चिम बंगाल के महिलाओं के बीच, ग्रामीण जनता के बीच में, उसकी जड़ें गहरी ही होती गई। तृणमूल मतलब जानते हैं, मूल मतलब जड़, घास तृण को कहते हैं। घास के जड़ में बैठ चुकी है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। उनको उखाड़ फेंकना बिल्कुल मुश्किल है। इस बार कहते हैं जो अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, जो एक तरीके से मोर्चा थामे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी ने अपनी पदयात्रा के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में घूम गए हैं। इस बार का उनका नया नारा है जोतोई करबे हमला, आवार जीत पे बांग्ला। मतलब समझिए, बांग्ला कहने का मतलब आवार जीत पे बांग्ला, मतलब इस बार बांग्ला जीतेगा, जितना चाहो हमला कर लो। भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं वो। मैं भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से बाहर का बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो है ही जाहिर तौर पर, लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने पैठ बनाई है दिलीप घोष के जरिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से वहां पैठ बनाई है, उसमें काफी हद तक कांग्रेस पार्टी का सो जाना भी बड़ा मदद किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से वहां पे 7 दिसंबर को जो बैरकपुर का मैदान है, ग्राउंड है, वहां जो गीता पाठ एक धार्मिक तौर पे कराया, या भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार का अंदाज होता है, उस अंदाज से धीरे धीरे बढ़ती आ रही है।
लोग अब याद करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे, संस्थापकों में से एक, भारतीय जनता पार्टी की नहीं कहिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के पुत्र। कहते हैं कि वो उनके हिसाब से उन्होंने संस्थापना का काम किया था। ये 1952 की बात है, स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे उस समय। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी हुई। और अब लोग याद दिला रहे हैं कि जो विचारधारा है बंगाल का, या जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, कहीं ना कहीं संपोषित है अपने हिसाब से। कहते हैं 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे पड़े हैं बंगाल में उनका पैर जमे, क्योंकि एक असंभव सी बात थी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपना जगह बना लेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उन्होंने रामकृष्ण मठ में जाकर दौरा किया। एक संकेत में बातें कही गई कि बालक नरेंद्र जैसा ही ये नरेंद्र मोदी हैं। बालक नरेंद्र जानते हैं कौन है? स्वामी विवेकानंद का नाम, बचपन का नाम बालक नरेंद्र था, और नरेंद्र मोदी उसी के नव अवतार हैं। उसी अंदाज में जाते थे, उसी वेशभूषा में जाते थे और माँ काली की भक्ति पूजा करते थे। एक अंदाज बताने की कोशिश थी कि बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी को या भगवा राजनीति को अपने से दूर समझता है, लेफ्ट के प्रभाव में है, वो सच नहीं है। आंतरिक तौर पे वहां भगवा है, आंतरिक तौर पे वहां हिंदुत्व है, आंतरिक तौर पे वहां सनातन है। इस सनातन को परिभाषित करने के लिए ब्रिगेड मैदान में, वहां पर जो सबसे बड़ा मैदान है, वहां पर गीता पाठ हुआ है 7 दिसंबर को। और 7 दिसंबर से पहले 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के रेप्लिका का उद्घाटन हुआ। ये सारी कहानियां इस हिसाब से महत्वपूर्ण है कि गोलबंदी हो रही है। कुछ ममता बनर्जी की तरफ जा रहे हैं लोग बड़े तरीका से, या बचने की कोशिश में, क्योंकि ममता बनर्जी की योजना है, जो कन्याश्री योजना है, इसके अलावा ग्रामीणों जनता के बीच में उसने काम किया है। कर्मश्री योजना जो उनका, जो मनरेगा के नाम पे दिया जाता था, उसका नाम उन्होंने मनरेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदला है तो उसका नाम उन्होंने महात्मा श्री कर दिया है। कांग्रेस का पूरा प्लान, कांग्रेस का पूरा चेहरा, कांग्रेस की पूरी पॉलिसी ममता बनर्जी ने अडॉप्ट कर रखी है और कांग्रेस को स्पेस नहीं छोड़ा है। लेकिन इस बार कांग्रेस भी तैयारी में है। इस बार ममता बनर्जी की पार्टी की जो राज्यसभा सदस्य हुआ करती थी मौसम नूर, उसने आखिरी मोमेंट में, जब मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा की, यूं तो उनका कार्यकाल जून में खत्म हो रहा था, राज्यसभा से त्यागपत्र देकर के अपने मूल पार्टी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली में बड़े शान के साथ मौसम नूर के ज्वाइनिंग के बाद दिखाई गई, बताई गई। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को डैमेज करने के लिए, जो भी मौसम नूर को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पे, भावी मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती। मौसम नूर के बारे में बता दें, मौसम नूर जो मालदा के नायक हुआ करते थे, लंबे समय तक रेल मंत्री रहे, केंद्रीय रेल मंत्री रहे, एबी गनी खान चौधरी साहब। कहते हैं कि एबी गनी खान चौधरी का इतना प्रभाव था कि भारतीय रेल मंत्री होने के नाते भारतीय रेल का जो पहला प्रोजेक्ट होता था वो मालदा ही हुआ करता था, हावड़ा ही हुआ करता था। बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन था। और लंबे समय तक उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, उसमें रेल मंत्री होने काम किया था। इसलिए एबी गनी खान चौधरी के महत्व को देखते हुए जब वाजपेयी मंत्रिमंडल ममता बनर्जी शामिल हुई तो उनकी पहली डिमांड रही कि बंगाल के लिए रेलवे मंत्रालय का बहुत योगदान है, रेलवे मंत्रालय का खास आकर्षण है। बड़ा नेता तभी कोई होता है जो उसके पास रेल मंत्रालय होता है। और रेल मंत्री जब ममता बनर्जी बनी तो उनकी ओर से दिया गया दुरंतो ट्रेन, दुरंतो नाम से एक सीरीज चलाई गई। गरीब रथ लालू यादव का है, ममता बनर्जी का दुरंतो है, सप्त क्रांति नाम की सारी ट्रेनें नीतीश कुमार जब मंत्री बने, रेल मंत्री, तो उन्होंने दिया। तो ममता बनर्जी की दुरंतो ट्रेन इसलिए आज भी रेल मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण ये है। अब भले ही वंदे भारत वगैरह की बात हो रही है, लेकिन दुरंतो को राजधानी एक्सप्रेस के पैरेलल दिया गया। तो ममता बनर्जी का देन था। और ममता बनर्जी वाजपेयी मंत्रिमंडल रेल मंत्री थी और तृणमूल कांग्रेस तब एनडीए के पार्ट हुआ करती थी। एनडीए जब 2011 में आई वो पश्चिम बंगाल में, तब भारतीय जनता पार्टी अलग हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मूवमेंट चलाते हुए ही उसके जरिए उन्होंने लेफ्ट पे फतह पाई थी। और धीरे धीरे अब हालात वहां पश्चिम बंगाल की हो गए हैं। इस बार के चुनाव में जो 77 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको तब्दील करने के लिए अमित शाह बिल्कुल डेरा डाले हुए हैं पश्चिम बंगाल में अपने हिसाब से। वहां बहुत सारे मसले ऐसे हैं। भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण मसला है, शिक्षक घोटाले का मसला है, शिक्षक नियुक्ति घोटाले का मसला है, बलात्कार की घटनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बहुत सारे इशू हैं। और केंद्रीय एजेंसियां के जाल में लगभग सारे बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस का, अभिषेक बनर्जी हो, ईडी के मामले फंसे पड़े हैं, या बहुत सारे पार्थ चटर्जी का नाम ले, जो भी बड़े नेता हैं किसी न किसी मामले में वहां फंसे पड़े हैं। इसके अलावा उन सबको केंद्रीय जो एजेंसीज हैं, कहते हैं पश्चिम बंगाल भी जिस ढंग से केंद्रीय एजेंसी की फांस में ममता बनर्जी के लोग फंसे पड़े हैं, उतना किसी और राज्य में नहीं फंसा पड़ा है। 2011 से लेकर के 2025 का यह कार्यकाल के दौरान जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं
उसको लेकर ईडी हो, सीबीआई हो, लगातार छापेमारी कर रही है। आपराधिक मामलों को हैंडल करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की नियुक्ति हो रही है। ये सारे मामले चले आ रहे हैं। कह रहा है सारे पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के वर्कर्स कह रहे हैं कि अब ज्यादा टकराव मत लीजिए, केंद्र से मिल के चलिए, डबल इंजन की सरकार के तरीके से चलिए, और ये 77 के आंकड़े को ले जाकर के आप जो 294 की 150 के आंकड़े तक ले चलिए सरकार बनाइए। इस नौबत में, इस सिनेरियो में पश्चिम बंगाल है, होता क्या है देखना है। चूंकि एक नया मोर्चा खुल गया पश्चिम बंगाल। कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर अपने शून्य की संख्या को मिश्री वृद्धि करने के लिए एक नया पासा चला है। AB कनिका चौधरी अब दुनिया में नहीं है, और जैसा कि हमने कहा रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने काफी यश था, मालदा के नायक थे। उनकी भतीजी मौसम नूर को तृणमूल कांग्रेस से तोड़ के अपने में शामिल कर ली है, और कहा जा रहा है कि इस बार का पूरा चुनाव इसी दावे और इसी वादे के साथ चला जाएगा कांग्रेस पार्टी का पासा, कि वो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहती है, और मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पे ये यंग चेहरा होगा मौसम नूर का, जो मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 30% आबादी है पश्चिम बंगाल मुस्लिमों की। अगर वो प्रभावित करने में सफल होती है, या फिर उसका विभाजन, स्पष्ट विभाजन होता है, वो मौलिक तौर पर ममता बनर्जी के वोटर्स कहे जाते हैं। अगर उसमें कांग्रेस पार्टी एक दावेदार के तौर पर उभरती इस नाम पर कि मुस्लिम चेहरा मुस्लिम मुख्यमंत्री देगी, तो जाहिर तौर पर ये वोटों का विभाजन भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक मदद करेगा। दिलीप घोष क्या करते हैं, शुभेंदु अधिकारी क्या करते हैं, उनकी जो पूरी फौज है, अग्निमित्रा पॉल क्या करती हैं, या फिर लॉकेट चटर्जी क्या करती हैं, ये सारे नेता मैदान में मौजूद हैं। और उसके लिए प्रेरक के तौर पे अमित शाह बार बार लगातार जितने फ्रीक्वेंसी से पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, वो हर चुनाव वक्त जिन राज्यों में चुनाव होता है वहीं जाते हैं। इस लिहाज से देखना है कि उनका यह दौरा, उनकी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के हक में आती है, या फिर तृणमूल कांग्रेस फिर उसी ढंग से खेला हुए एक अंदाज में इस बार भी अपना परचम फहराती है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है राजनीतिक लिहाज से अगले मार्च तक, मैं आपको पल पल की जानकारियों से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।